नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः एमबीएस ब्लड बैंक के उस परिसर में रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास बैठे हुए हैं, जिस परिसर में पिछले करीब 4.5 महीने से लगातार जीवनदाता आ रहे हैं और एक एक करके प्लाज्मा का दान करके कोविड-19 से जो लोग वाकई संघर्षशील है, जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों के लिए संजीवनी का दान कर रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से आए, कोई चिकित्सा वर्ग से आया, कोई शिक्षा वर्ग से आया, कोई मीडिया वर्ग से आया, कोई किसी अन्य वर्ग से आया। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूँ जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, किंतु सरलता में, सौम्यता में और साधारण जीवन व्यतीत करने में आपका कोई सानी नहीं है। आप वास्तविकता में इंसानियत के वो देवदूत हैं, जब आज ज़रूरत पड़ी तो आपने न केवल अपनी व्यस्तताएं देखी, बल्कि सब प्राथमिकताओं को दरकिनार करके सीधे ब्लड बैंक आए हैं प्लाज्मा का दान करने के लिए। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पहले भी प्लाज्मा का दान कर चुके हैं। ये बात है अक्टूबर की, पहली बार आपने प्लाज्मा का दान किया और उसके बाद में आज 4 दिसंबर को प्लाज्मा का दान करने के लिए दोबारा आपको कॉल किया गया है। उस समय चुनाव सिर पर थे और बहुत व्यस्तताओं का दौर चल रहा था, लेकिन उसको चीर करके आप आए। और आज भी जब आप पार्षद बन चुके हैं विज्ञाननगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 56 से, आज पुनः किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए फरिश्ता बन करके आए। आइए मिलते हैं हम विवेक जी मित्तल साहब से। विवेक जी नमस्कार। विवेक जी, आप ने पहली बार भी आपने प्लाज्मा का दान किया, दूसरी बार आज फिर आपने दान किया। पहली बार से लेकर के दूसरी बार तक का जो सफ़र रहा, उसमें आपने कैसा महसूस किया, नंबर 1, और इसके अलावा आज दान करने के बाद में कैसी संतुष्टि आपको लग रही है? जब फर्स्ट बार मुझे बुलाया गया, मुझे पता पड़ा कि किसी की ज़रूरत है प्लाज्मा की, तो जब मैं फर्स्ट बार गया तो मेरे मन में थोड़ा भय था कि मेरे चुनाव आने वाले, पास में चुनाव है, कहीं समय में मैं प्लाज्मा दूंगा तो मुझे कमजोरी से महसूस होगी या मेरे को दिक्कत आए तो मैं कैसे चुनाव को मैं लड़ूंगा, कैसे करूँगा। लेकिन जब मेरे प्लाज्मा नीडर होके जब मैंने कहा भाई किसी जान सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको देखते हुए मैं आ गया और मैंने प्लाज्मा दिया फर्स्ट बार। जब फर्स्ट बार प्लाज्मा दिया तो मेरी वो सारी भ्रांतियाँ जो थी डर की, वो सब दूर हो गई। इसमें बिल्कुल भी मुझे कमजोरी महसूस नहीं हुई, मुझे एकदम स्वस्थ, अपनी ऊर्जा और दुगनी महसूस हो गई। और मैंने जो कार्य, जो मेरे अंदर हल्का फुल्का जो आलस्य था, वो भी मेरा खत्म हुआ प्लाज्मा देने से। और दूसरा, जब ये दूसरी बार जब मैं प्लाज्मा दे रहा हूँ तो भी ये एक गंभीरता रूप में, एक स्त्री है, मेरी मित्र हैं, उनकी माता जी हैं और वो अभी 72 साल की हैं। वो अभी एमबीएस अस्पताल में भर्ती है, मेडिकल कॉलेज के अंदर, और उनको प्लाज्मा बी पॉजिटिव चाहिए था। जब पता पड़ा कि बी पॉजिटिव की बहुत दिक्कत आ रही है, कहीं मिल नहीं रहा, तो मेरे पास जैसे ही मित्र का फ़ोन आया, मैं तुरंत भग के एमबीएस अस्पताल में यहाँ पर आके भुवनेश जी सर से मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है और मेरे को देने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा एक एक रक्त ये दूसरी जिंदगी के लिए, क्योंकि हमारे ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर साहब हैं, वो भी हमसे यही प्रेरणा देते हैं कि अगर किसी की जिंदगी अगर आप बचा सको तो उसका कोई मूल्य का चुकाना हो तो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। आज मैं भी, हमारे जो आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं ओम बिरला जी, आज उनका जन्मदिन भी है, उस नाते भी, और मैं सब कार्यकर्ताओं से और सब लोगों को मैं ये कहता हूँ कि जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं वो डरे नहीं और आगे बढ़ के आए और यहाँ पर कोरोना जो अपने प्लाज्मा है वो प्लाज्मा दें, जिससे जरा कितने लोगों की जान बच सकेगी। मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूँ, डरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बड़ा आनंद आएगा आपको। और जब किसी की मदद करते हैं उसका आनंद की तो कहीं कल्पना कर ही सकते हैं, क्योंकि वो आनंद एक इसके कोई शब्द नहीं है, कोई मैं उसको बता नहीं सकता जो आनंद मुझे आज मिल रहा है। आज वो परिवार कितना खुश हो रहा है जब उसको पता पड़ा कि मुझे प्लाज्मा मिल गया है। एक जिंदगी अगर मेरे उससे बच सकती है तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई वो नहीं है। तो ये है विवेक जी मित्तल, जिनके भावनाएं, जिनके उद्गार आपने सुने। वास्तविकता में उस समय की, उस विशेष समय की, जब आप प्लाज्मा का दान कर रहे होते हैं, जब आप उस जीवन द्रव्य को किसी के लिए दे रहे होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये वास्तविकता में कल्पना से परे है कि कितना खूबसूरत अनुभव होता है। और इसी अनुभव को दूसरी बार लिया है विवेक जी मित्तल ने। और आज माननीय लोकसभा सांसद श्री ओम जी बिरला के जन्मदिन के अवसर को भी आप जोड़ करके चल रहे हैं, और लगा आपको कि नहीं, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत संयोजन हो सकता है। और उसी अद्भुत संयोजन के साथ ही प्लाज्मा का आपने दान किया, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और आप जैसे विवेक जी मित्तल जैसे लोग, अगर राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोग अगर इसी एक प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए चले जाएं, तो निश्चित रूप से शहर में प्लाज्मा की कोई कमी नहीं रहेगी।
हमारे एमबीएस ब्लड बैंक परिसर में ये जो प्लाज्मा बैंक बना हुआ है, इसमें वास्तविकता में बहुत ऐसे प्लाज्मा रखा हुआ रहेगा, कोई व्यक्ति आएगा और उसको तुरंत से मिल जाएगा। मैं भुवनेश गुप्ता आज फिर आपसे यही निवेदन करता हूँ कि विवेक जी मित्तल जो कि आज पार्षद बने हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्षद बनने में आपकी जो अंदर छुपी हुई इंसानियत है, मानवीय मूल्य हैं, वो सबसे बड़ा श्रेय उनको भी जाता है। लगातार आप लोगों से जुड़े हुए रहें। मैं भुवनेश गुप्ता आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप ऐसे व्यक्तित्व को देखते हुए आगे बढ़े और आपके इर्द गिर्द अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव अगर नेगेटिव आया है तो उनको अवश्य आप प्लीज़ मोटिवेट करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।